नॉर्थ में हाईवे से तुम जाओ, वहाँ पे इतने ब्रीडर्स हैं, मुझे लगता है लोगों ने वहाँ पे खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है, क्योंकि इट्स इजी मनी। गेट अ फीमेल डॉग, गेट अ मेल डॉग, गेट हर, बच्चे निकालो, हर 6 महीने में इतने 25, 30, 40 हज़ार का तुम एक बच्चा बेचोगे। एज पर साइकोलॉजी, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग, अगर कोई क्राइम स्टार्ट करता है ना, वो पहले एक बेजुबान से स्टार्ट करता है, फिर वो बच्चे पे आता है, फिर वो औरत पे आएगा, वीकर सेक्शन से तुम स्टार्ट करते हो। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। जितने भी पीडोफाइल्स वगैरह होते हैं वो सबसे पहले एनिमल क्रुएल्टी करते हैं, एनिमल अब्यूज करते हैं, लिम्स काट देते हैं लोग। कि एक डॉग जो किसी के घर का कुत्ता था, उसने, कोई बकरी थी या गाय थी किसी की, उसने जाके उसको अटैक किया, काटा वाटा नहीं। बकरियों का जो ओनर था उसके घर में आया, उसके घर वालों को बांधा, उसके जो पॉज थे ना चारों, उनको काट के चला गया। I think John Abraham went to KBC and spoke about the same case. जब पटियाला जा रहे थे, कैट फाइट गैंग को जो हमने रोका था, वहाँ पे पूरी लेडीज, आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर, इतनी सारी लेडीज इकट्ठा हो गई थी, दे वर रेडी टू रिप अस अपार्ट। दे हैव दीज इवेंट्स प्रॉपर, जैसे सर्कस होती ना, उस लेवल पे इवेंट्स होते हैं, मतलब बोली लगाई जाती है कुत्तों के ऊपर, ये मेरा बुल्ली है, ये वाला बुल्ली डॉग्स होते हैं अमेरिकन बुलीज, ये मेरा ये पुत, उसको बुलाते हैं पुत। दे आर लाइक खूंखार डॉग्स बिकॉज दे आर स्टार्व्ड। पुल के साथ लड़ रहा है। यू सी दीज डॉग फाइट्स वाले जो डॉग्स होते हैं ना, उनकी स्किन उखड़ी हुई, किसी की आँख निकली होती, किसी का कान नहीं होता है, वो खुद उन डॉग्स के लिए भी बहुत बुरा है। नहीं, एक ही जगह पे फीड कर सकते हो, इतनी बड़ी तुम्हारी बिल्डिंग, इतने एकर्स में तुम्हारी बिल्डिंग है, एक जगह पे 15 कैट्स, एज पर लॉज यू गोइंग कम्प्लीटली रॉन्ग। इट इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फीड कैट्स एंड डॉग्स, वेदर इट इज फ्रॉम माई बिल्डिंग, वेदर इट इज फ्रॉम आउटसाइड, वेदर इट इज फ्रॉम एनीवेयर, यू कांट स्टॉप मी। तो मंशा, व्हाट इज द गोल ऑफ वॉइस फॉर वॉइसलेस? हर एक का एक ड्रीम होता है कि मुझे एक एनिमल शेल्टर खोलना है। तुम बस रास्ता बनाओ, हमेशा अपने आप, भगवान कुछ ना कुछ अपने आप ही दे देता है, ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब कुछ अपने आप वो रास्ता निकाल देता है। हम बोलते हैं हमें पैसा मत दो, चाहे हमें फूड दे दो, मेडिसिन दे दो। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, दिस इज व्हाट आई हैव। लाइक वी हैव more than 300 dogs and so many monkeys, so many cats, and you know, I feel very happy. कभी धमकी या ऐसे challenges होंगे कि आप फेस करते होंगे? पर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का चेहरा या कुछ इस चीज़ें इस तरह से बाहर नहीं आए। बट अगर तुम किसी उसमें हमें अगर छोड़ते नहीं हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा ही आगे चलते हो, तुम खुद ही उस चीज़ में आने की कोशिश कर रहे हो, तो देन आई विल ऑल्सो नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। आज हम 2025 में रह के अगर ये सोचते हैं कि कुत्ते बिल्ली ही है तो क्या हुआ, वो चीज़ नहीं होती। दर्द हर एक को होता है, ममता हर जानवर में है। गाय को हम जब उसके बछड़े से दूर करते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे, उनको दर्द होता है, वो हमें क्यों फील नहीं हो रहा कि उनको अगर दर्द होता है? ये शुरू से ये चीज़ें इंकलकेट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में ये चीज़ें इंकलकेट करने की ज़रूरत है। So welcome to Talkie Tales, मंशा। Thank you, I've been so looking forward to this. Yes, हम कब से बात कर रहे हैं एंड फाइनली हमें मौका मिला कि आज आप हमारे सामने आई हैं। It's my pleasure. Honestly, I needed this platform. You know very well. I've also contacted you myself. Yes. मुझे खुद से ही था कि मुझे यहाँ पर आना है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करनी है कि जो पॉइंट्स मतलब हम आगे अक्रॉस ला सकते हैं, जो कि चीज़ें इतने हम इंस्टाग्राम पे नहीं बात कर सकते। जो मुझे था कि टॉकी टेल्स इतना अच्छा कर रहा है, मैंने काफ़ी फ्रेंड्स के भी पॉडकास्ट देखे थे आपके प्लेटफॉर्म पे, तो इट इज़ माई ऑनर दैट आई एम हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं, ये हमारी छोटी सी कोशिश रहती है मंशा, बट इट्स रियली गुड कि आप जैसे लोग, आई मीन स्पेशली विमेन लाइक यू, वो हैव सो मच, आई थिंक, गट्स, आई मस्ट से, हाउ ब्रेव यू आर एंड क्या वंडरफुल आप काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जैसे में और लोग चाहिए टू फाइट फॉर दिस, आई मीन इनोसेंट, आई थिंक, सोल्स। आई फील ये आई एम लाइक नॉट बॉर्न लाइक दिस, पर ये अपने आप ही अंदर से हिम्मत आती है कि नहीं करना है। ये कैसे आती है मुझे बिल्कुल जानना है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ये जो जर्नी है, ये प्यार मोहब्बत इन प्यारे सोल्स के लिए कहाँ से स्टार्ट हुआ? सो बेसिकली आई वॉज नेवर एन एनिमल पर्सन। तो मैं दिल्ली में रहती थी, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो वहाँ पर एक पंडित जी ने, मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पंडित को मानते थे और ये सब, तो किसी पंडित जी ने बोला कि ना आप घर में एक काला कुत्ता लाइए, जो कि आजकल भी बहुत होता है। तो हम छोटे थे, मे बी आई वॉज इन 7th or 8th स्टैंडर्ड। तो हमारे घर में एक, तो उस वक्त इतना छोटे थे, इस वक्त ब्रीड्स का और ये सब पता नहीं होता, तो हमारे घर में एक ब्लैक कलर का कॉकर स्पैनियल आया, विच वॉज माई फर्स्ट डॉग, फज। फिर वो घर पे आया तो
हमें होता था कि क्यों आ गया, हमारा स्पेस ले रहा है, मैं और मेरा भाई, की पापा मम्मी इसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, हम उसको बेड के साइड पे छुपा देते थे कि कमरे से बाहर नहीं निकल। वी वर किड्स इनोसेंटली, और इतनी अवेयरनेस थी नहीं। तो फिर एक दिन मेरे पापा भी मतलब, क्योंकि वो टीदिंग फेज होता है ना, तो वो हर चीज़ तोड़ता था, ये था। तो माई डैड व्हाट ही डिड, वो उसको उठा के उसी पंडित के पास छोड़ा कि तूने ये मतलब मेरे घर में ये सब लाया, तू अपने पास रख। बट दैट होल नाइट माई डैड कुड नॉट स्टॉप क्राइंग कि वो बच्चा था मेरे घर में और मैं उसको छोड़ा। और हमें भी इतना ऐसा लगा कि हमने मतलब एक मेंबर, एक बेबी हम घर पे लाए थे, एक अटैचमेंट हो गई थी। मतलब 10-15 दिन के बाद भी उसको छोड़ के आना, तो वी वर क्राइंग। तो जब हम उठते सुबह, उससे पहले मेरे पापा वापस पंडित जी के पास गए कि मेरा डॉगी मुझे वापस दो, चाहे वो काला हो, सफ़ेद हो, भूरा हो, ये मेरी फैमिली। उसके बाद फज ने जो हमारा पूरी फैमिली का कॉन्सेप्ट, माइंड कॉन्सेप्ट चेंज किया एनिमल्स को लेके, उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि ये स्ट्रीट डॉग्स भी है ना, इनको भी वही प्यार चाहिए होता है। अगर वो हमारी तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें काटना चाह रहा है। उनको भी पेन होता है, उनको सफरिंग होती है, वो प्यार देते हैं। तुम उसको एक बार करोगे ना, वो पीछे पीछे तुम्हें पूरा छोड़ के आएगा अगली गली तक। सामने की गली का कोई कुत्ता तुम्हारे में भौंकेगा, फिर भी वो तुम्हें गार्ड करेगा। तो मेरा ऐसे धीरे धीरे एनिमल लव यहाँ से शुरू हुआ। या तो विद मतलब एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है लाइफ में। जैसे अब हमारे टाइम पे कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कोई इतना मतलब पेट्स रखते नहीं थे, होते थे तो कुत्तों को जर्मन शेफर्ड हो तो छत पे बांध दिया, ये कर दिया। बट आई फील सो हैप्पी कि अभी इंस्टाग्राम आने के बाद में इतने लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, लोग ओपनली पोस्ट डालते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि ये किटन है या ये पपी है, इसको ध्यान से रखना। अगर कोई नहीं करता तो सीधा वीडियोस आ जाती है कि पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, कि अपने बच्चों को सिखाओ। बिल्कुल सही। तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंशा, ये जो आप इतने मतलब मैं बोलती हूँ बहुत ही बोलती हूँ स्ट्रॉन्ग हार्ट लेकर आप जो इनके लिए लड़ती हैं, उसकी हिम्मत, वो जो स्पार्क है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपको लगा? आई नो एवरीबडी लव्स एनिमल्स, बट देन यू गो हेड एंड एक कदम और लेते हो आप, वो है लड़ने के लिए उनके। वो कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ? तो एक बार ही क्या हुआ था, मैं कहीं से, आई थिंक वी वर कमिंग बैक फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। तो माय ग्रैंड पेरेंट्स स्टे इन चंडीगढ़। तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो मैंने देखा एक गाड़ी पे मोटरसाइकिल थी और मैं, मेरे मम्मी पापा, हम चारों बैठे हैं गाड़ी में, आराम से जा रहे हैं, हैप्पी फैमिली। फिर मैं देखती हूँ, मे बी आई वॉज स्कूल में ही थी, मैं 10वीं 11वीं में होंगी। तो एक आदमी बाइक से अपने कुत्ते को रस्सी से बांध के फुल स्पीड पे चला रहा है। तो मैं बोल रही हूँ गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। उसके पैरों से खून निकल रहा है और मुझे फील हो रहा था, क्योंकि हमारे पास भी डॉग था। हम स्ट्रे डॉग्स को भी, स्ट्रीट डॉग्स को भी हम खाना खिलाने लग गए थे उस टाइम पे, क्योंकि हमें फील होता था कि सबको भूख लगती है, सबको खाना खिलाना चाहिए। तो आई जम्प्ड ऑफ द कार सडनली एंड माई फादर गॉट वेरी एंग्री कि ये सब काम नहीं करते, हम दूसरे शहर में, कौन क्या हो, वो तो चलो बात की बात है। मैं गाड़ी से उतरी, उस वक्त तो चलो था कि मतलब ये नहीं कि हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से, ऐसे नहीं नहीं रोको रोको। फिर हमने उस इंसान को रोका कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, इस कुत्ते को ऐसे मत करो, क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं होता कि किसको कांटेक्ट करें। वो टाइम नहीं था कि कौन सा एनजीओ है, पुलिस को बुलाना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, कि आसपास किसी हॉस्पिटल के पास लेके जाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें ये सब नहीं पता था। तो मैंने उसको जब रोका, मुझे बहुत फील हुआ और मुझे घर वालों से डांट पड़ी कि तुम सड़क पे ऐसे नहीं कर सकते, कि कोई तुम लड़की हो, छोटे हो, कोई वहाँ से कोई गुंडा निकल आए, कोई क्या निकल आए, पूरा उनका गांव इकट्ठा हो जाए तो तुम क्या कर लोगे। तो मुझे बड़ा दबाव फील हुआ कि मतलब मुझे क्यों नहीं करने दे रहे। मुझे बहुत गलत लगा कि उस दिन से ना दिस वाज बिल्डिंग इनसाइड मी कि नहीं, मुझे कुछ करना है इनके लिए। कोई तो लोग होते होंगे, जैसे हमारे लिए एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, ये सब वो चीज़ है, इनके लिए भी तो कोई कुछ होना चाहिए। ये तो है नहीं कि हमारे देश में कुत्ते बिल्लियों की तादाद कम है। तो वहाँ से मेरे अंदर ये चीज़ हुई। और हिम्मत, मैं बोल रही हूँ अभी भी हिम्मत नहीं होती है मेरी। कोई क्रूअल्टी केस आता है, कुछ होता है, मुझे हिम्मत नहीं होती है देखने की। वी हैव अ टीम ऑल्सो। मैं अपने आप को ये बोलती हूँ कि मतलब अगर मैं ये इग्नोर करूँगी और अपने वो 5-10 सेकेंड ऑफ हिम्मत नहीं लूँगी तो शायद उसको वो ज़िंदगी ना मिले। तो वो एक लाइफ और वो मेरा एक जो हिम्मत का, उसको मैं सोचती हूँ और फिर एक दिल भारी करके मैं उसको देखती हूँ कि नहीं, मुझे करना ही है। क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो शायद ये लेट हो सकता है, ये नहीं कि उसको हेल्प नहीं मिलेगी, पर उन सोर्सेज के पास पहुँचने के लिए उसको 5, 6, 7, 8 दिन लग जाए। या अगर कोई इंटीरियर्स में हो इंडिया के, शायद वो केस कभी हाईलाइट ही ना हो। तो इसलिए मुझे बहुत दिल पे अपने मतलब पत्थर रखना पड़ता है कि नहीं, करना है ये चीज़, तो देखना ही है उसको। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा बीइंग अ वुमन। और आप ऐसे केसेस मतलब अगर आप बता सकते हैं किस प्रकार के जो केसेस हैं जो
अभी डील कर रहे हैं या रिसेंटली आप उनके साथ डील कर रहे हैं? रिसेंटली अभी एक केस हाईलाइट हुआ है, पंजाब से है अगेन। वहाँ पर एक ब्रीडर है पंजाब में। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा 2021 में भी है एक केस जहाँ मैं खुद गई थी। तो बेसिकली हमें एक केस आया था, तो वहाँ पर हमें पता चला कि एक आदमी है, वो बहुत सारे इंजेक्शन्स वाले ड्रग्स वगैरह वो लेता था। तो वो नेबर्स से, एक पटियाला में था, नेबर्स से कंप्लेन आई हमें कि हमें ना बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स मिल रही हैं आसपास। तो वो मेरे पास वो वीडियो आई कि एक छोटा सा पपी उसके घर में है, और वो पपी को देख के ना आई कुड नॉट स्लीप। और मेरे आज भी मतलब मुझे गूज़बम्स आते हैं वो देखकर। तो मेरी जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस की जो फाउंडर है साही दलजीत करनाल में, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा साही मैं दिल्ली में थी उस वक्त, मेरे को ना नींद नहीं आ रही, कुछ करना पड़ेगा। और पुलिस कुछ नहीं कर रही थी उस वक्त कि चलो पता नहीं क्या प्रूफ है नहीं है। आई डिसाइडेड कि मैं खुद पटियाला जाऊंगी। मैं दिल्ली से पटियाला गई। आई स्पोक टू एसएसपी, मैंने पीटा से बात की, मैंने पीएफए मेनका गांधी मैम से बात की। वहाँ के जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने, वो उस वक्त ड्यूटी पे भी नहीं थे, तो उन्होंने जो उस वक्त जो एसपी ड्यूटी पे थे उनसे मेरी बात कराई। फिर जो ये बहुत बड़ी मतलब स्टोरी है, और अभी भी रिसेंट जो केस हुआ वो इसी के रिलेटेड है। तो हम जब पटियाला जा रहे थे तो रास्ते में मैंने देखा कि वो वीडियो भी है मेरे इंस्टाग्राम पे, एक आदमी साइकिल पे, बड़े बड़े डॉग्स होते पतले से, उनको ऑस्ट्रेलियन हाउंड्स कहते हैं। तो बेसिकली दे आर वेरी गुड हंटर्स। तो उन्होंने क्या किया कि वो साइकिल पे बिठा रहे हैं और खींच रहे हैं। तो मैंने बोला गाड़ी रोको एक बारी। तो मैं और साही थे साथ में, दलजीत। हमने बोला, और दलजीत इज़ वेरी फाइस्टी, मतलब वो उसी वक्त पंजाबी प्रॉपर खून की कर रहा है, तू ऐसे कैसे कर रहा है। हम गाड़ी से उतरे, हमने कहा वैसे कर, कुछ एक दो शॉप्स थी वहाँ पे। हम गाड़ी से उतरे और हमने कहा कि तुम ऐसे कहते, नहीं हमारे कुत्ते हम जो मर्जी करें। हमने कहा ऐसे तो नहीं करेंगे। और हम पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे थे, हम पुलिस को कॉल करें, वो कह रहे किस पिंड विच हो तुसी, कितने हो तुसी उत्थे। फिर उन्होंने कहा उत्थे, अच्छा अपा आंदे, मतलब वो आए नहीं, आधा घंटा हो गया हमें वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे धीरे धीरे मैं देख रही हूँ क्राउड बढ़ते ही जा रहा है। वहाँ की जो उनके गाँव की लेडीज़ थी वो भी बाहर आके ऐसे खड़ी हैं हमारे सामने, और हम 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, मतलब एक ब्रदर, एक ड्राइवर और एक मैं और साही। फिर हमें किसी ने बोला कि नहीं, जो शॉपकीपर्स है वो कहते हैं मैडम आपको ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये पूरा जो पीछे एक गली से, वो हमें कह रहे हैं आप अंदर आओ, हम आपसे अंदर बात करते हैं, हमारे गांव में आओ, हमारे घर में आओ। हम कह रहे हैं हम क्यों किसी के गांव में जाएं। वो शॉपकीपर से हमें बोला कि मैडम आप लोग यहाँ से निकल जाओ, इनका पूरा पिंड इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे पुलिस तक नहीं आते, ये सारे नशेड़ी हैं और ये कैट्स को हंटिंग करते हैं, पिग्स की हंटिंग करते हैं, डॉग फाइट्स करते हैं। इनके पास ये ब्रीडर्स हैं, इन्होंने सब खेती बाड़ी छोड़ रखी है, सिर्फ इनके जो खेत हैं उनके ऊपर सिर्फ पपी मिल्स इन्होंने चालू की हुई है। इतने सेक्शन में इन्होंने शिट्जू ब्रीड डॉग्स रखे हुए हैं, बुरी हालत में। उनके टॉयलेट में, उनके सुसु पॉटी में वो बच्चे रहते हैं, उनको खाते हैं, पिलाते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। हर 6 महीने में उनके बच्चे पैदा होते हैं, और उनको हंटर डॉग्स बनाने के लिए पिटबुल्स हो गए, ये ऑस्ट्रेलियन हाउंड्स की ब्रीडिंग करते हैं, कैट्स खिलाते हैं ताकि उनका ब्लड थोड़ा और वो हीटी हो। और ये सब कोई पुलिस कुछ नहीं करती, कोई इसमें करता नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा लोग हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं आया। तो फिर क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, हम वहाँ से निकले क्योंकि हमारे पास और बड़ा केस था आगे हैंडल करने के लिए। फॉर्चुनेटली जब हम आगे वहाँ पहुँचे तो व्हेन यू आस्क्ड मी कि मैं इसको कैसे लेती हूँ, मैं बहुत उससे गई थी कि मैं इसको मतलब मारना पड़ा ना, मैं इस इंसान को बहुत मारूंगी। व्हेन आई एंटर दैट साइट ना, आई सॉ दैट मैन वाज स्लीपिंग इनसाइड, और उनकी पूरी जो कॉलोनी थी, जो एरिया था, वो टीचर्स थे, वो हमारे साथ गए कि हम पब्लिकली सब इसके घर जाएंगे, इसको पकड़ेंगे। हम लोग गए और हमने डिसाइड किया कोई हाथ नहीं उठाएगा। और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरा खून गर्म था, इसने इतने बच्चों को मारा। फिर उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया ही अल्योज दीज बच्चे, जो पपीज़ होते हैं, कि पुछ करके आओ, घर लेके जाता है, उनको बहुत ब्रूटली ईंट से मार के पका के खाता था। फिर जब मैं वो साइड पे पहुंची ना, मैं छत पे गई, वो मुझे कह रहे मनशा मैडम आओ, छोटे छोटे बोन्स देखा ना, आई फ्रोज इन दैट एंटायर वीडियो यू सी ना। आई एम नॉट स्पीकिंग एट ऑल बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पर्सन। एक लिमिट तक तुम दूर से जब ये चीज़ देखते हो तो वो लगता है, बट आई वॉज लाइक आई फ्रोज। मुझे समझ में नहीं आया, अभी भी मेरी मतलब आवाज़ सूख रही है बात करते हुए। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा मन था मैं इस आदमी को हाथ भी नहीं लगा सकती। फिर मैं देख रही थी उसकी यहाँ पर सारे यहाँ पे प्रिक्स हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसका खुद का पोमेरियन डॉग था जैकी, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो जैकी ऐसे था
कि जैसे मेरे सामने ही कुत्तों को मारा जाता कि मेरा नंबर। मैंने कहा मैं इस कुत्ते को छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम भले ही मुझे अंदर कर दो कि मेरे पास वो अभी सर्टिफिकेट नहीं कि तुम इसको सीज नहीं कर सकते, हक नहीं, मैं लेकर जाऊंगी इसको। वो बच्ची जो डॉग थी 20-25 दिन की डॉग थी जिसको हमने रेस्क्यू किया था, जिसका वो नेक्स्ट उसका नंबर था, इंडी डॉग थी। देन मैंने जैकी को, फिर उसका बाप आता है ओल्ड एज सरदार, अगेन देयर इज अनदर वीडियो, हम उसको लेके जा रहे, नहीं जैकी को नहीं लेकर जाओगे, जैकी को नहीं लेके जाओगे, ब्रीड डॉग। हमने कहा क्यों नहीं लेके जाओगे? फिर वो कहता है क्योंकि आपको पता है, और उसका छोटा बेटा था उसकी बीवी के हाथ में, वो कहती कुत्ते का नहीं, उसका खुद का, उस कपल का, वो कहता है अब तो पता है ये लड़का इसीलिए हमारे घर में हुआ है क्योंकि उसने कुत्तों को मार के खाया है। तो दैट मेंटालिटी ना, दैट माइंड में जो तुम्हारी ये जो छोटी सोच और ये जो धक्यालूसी की हम इसका सैक्रिफाइस करेंगे तो हमारी लाइफ में ये होगा वो होगा, मतलब ये चीज़ें सोच के ना यू जस्ट गेट स्टन्ड। फिर तुम्हें होता है कि मैं अगर ये नहीं देखती तो आज वो चीज़ अभी भी वो चल रही होती। और आज भी मैं लोकल लोगों के साथ टच में हूँ, मैं कोई भी केस पकड़ती हूँ ना, मैं कभी उसको नहीं भूलती, मेरे पास पूरा उसका लॉग मेंटेन रहता है। आज भी वहाँ के जो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, वो अभी बाहर भी चले गए हैं, उनकी फैमिली से, कुछ टीचर्स, मैं खुद वो मैसेज करती हूँ कि वो वापस आया क्या, कुछ अपने ऐसे एक्टिविटी देखी, उसको 4-5 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। कुछ भी हो, कुछ भी आपको ऐसा कुछ डाउटफुल लगे, जस्ट कॉन्टैक्ट मी। सो व्हाट हैपेंड टू दैट मैन देन? ही लेफ्ट फ्रॉम देयर बिकॉज उसको पुलिस में उसको हमने अरेस्ट कराया, उसको हमने पुलिस को ये भी बोला अब, और पुलिस, हम जब स्टेशन गए वहाँ पे लोग उसके जैसे बहुत लोग हैं, नॉट एनिमल ईटर्स, बट वहाँ पे जो नशे में छोटी छोटी चीज़ों में करके पड़े हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। अब बिकॉज सैडली अनफॉर्चुनेटली आवर लॉज आर वेरी वीक, तुम क्या कर सकते हो इसमें, तुम उस चीज़ को, बट बिकॉज वो ड्रग्स का भी केस था तो कॉप्स अरेस्टेड हिम, ही वॉज बिहाइंड बार्स फॉर 10 days। उसके बाद ही वॉज लेफ्ट फॉर अ रिहैब और समथिंग, तो he never came back to that place. He till date, I think just 15-20 days back I asked about him, he never came back. पर मंशा वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा था वहाँ पे? क्या होता है ना, जैसे हर एक का अपना अपना कोई शौक, जैसे ड्रग्स हो, सिगरेट स्मोकिंग हो, एक कीड़ा लग जाता है ना, किसी को आदत पड़ जाती है। सो सम पीपल, कैनिबलिज्म यू हर्ड, पीपल हु ईट ह्यूमन फ्लैश। इस आदमी को जो भी वो नशे अपनी बॉडी में घुसा रहा होता था, जो भी इंजेक्शन वगैरह ये लोग लगाते हैं, उसके साथ ही यूज्ड टू फाइंड प्लेजर इन कलिंग डॉग्स, killing them first, puppies, for also I want to make it clear, वो बड़े एडल्ट डॉग्स नहीं खाता था, सिर्फ बच्चे। और मेरे पास उनकी आवाज़ें भी हैं, जो जिस चीज़ ने मुझे हिला दिया था। आई थिंक वो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे वर्स केस था, सबसे वर्स। फिर मैंने बहुत टाइम, मतलब मेरे को बहुत एंग्जाइटी इश्यूज़ भी होते हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। फिर वो क्या करता था, उनको मतलब जैसे भी पील ऑफ करके, उनको तोड़ के, उनके जबड़ा होता है जो दांत का, मैंने वो ऊपर देखा है छत में, उसकी छोटी छोटी बोन्स देखी हैं, रिब देखे हैं मैंने, उनकी लेग्स देखी हैं। वो उसका मीट खुद खाता था, अपने बाप को खिलाता था, अपनी बीवी को खिलाता था, क्योंकि पंजाब में ठंड बहुत होती तो उसको उससे ठीक फील होता था। ये उसका ही अपना, ही वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले अ क्लिप ऑफ दैट वीडियो इन माई दिस थिंग, he was not normal at all. The family also supported और वो कुक करते थे उसको, फिर खाते थे। नहीं, the family also supported, या वो उनका, क्योंकि एक ये तकियालूसी थॉट था कि ये खाएंगे तो हमारे घर में फॉर्च्यून आएगी। फिर भी गरीबी हो तुम, अगर तुम्हें करना है प्रॉब्लम, कुछ काम कर लो, मेहनत कर लो, कहीं जॉब कर लो। आज मुझे लगता है कि किसी को मार के या कुछ भी करके, किसी के साथ बेइंसाफ़ी करके, किसी को भी पेन पहुंचा के ना, तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। और कभी भी तुम्हें वो, आज जॉब्स इतनी है, मॉल्स में जॉब मिल जाती है, इतनी सारी तुम्हारी MNCs हैं, हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट के बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं हर जगह पे। बट किसी को मार के, दुख पहुंचा के, छोटे छोटे बच्चे, उनको गलियों में से उठाता, ऐसे करके आ जाओ बिस्किट खिलाऊंगा, ललचा के, या टांगे तोड़ता था पहले उनकी, मुझे याद आ रहा है, उनकी पहले टांगे तोड़ता था, ईंट से मारता था उनको। वो इतना ग्राफिक चीज़ें थी जो मुझे लोकल्स बता रहे थे। और वो घर पे एक साइड थी जहाँ पे उसका वो डॉग भी है, जैकी, इफ़ यू सी, वहाँ पे सिर्फ खून के निशान है। और मैं खड़े खड़े सिर्फ ये सोच रही हूँ कि ये डॉग्स को इसने कैसे मारा होगा, पपीज़ को कैसे, मतलब जो मेरे अंदर वो था ना एंगर कि मैं इसको मुंह तोड़ दूँगी शायद, जाके मैं इसको ये कर दूँगी। आई जस्ट फ्रोज,
मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इस इंसान के सामने खड़ी हूँ कि एक चीज़ सोचो आप जिससे इतना प्यार करते हो। आज मेरी लाइफ में मैं कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे रास्ते याद नहीं होते, पर मुझे कौन से रास्ते पे कितने कुत्ते बिल्ली दूर से भी मुझे दिख जाते हैं, मुझे वो याद होता है। जिस चीज़ से तुम इतना लगाव है और उसको इतना ब्रूटली कोई कर रहा है ना, मतलब आई वर्ड फ्रॉम दैट ऑल्सो। मतलब तो वहाँ क्या अक्सर ऐसा होता है मंशा कि ये वन ऑफ अ काइंड पंजाब केस, आई डोंट नो अबाउट डॉग मीट एंड ऑल दैट कि ये लोग कितना खाते हैं, बट व्हाट आई नो क्लियरली पंजाब में बहुत सारे हमें ऐसे केसेस आते हैं जो हाईलाइट करने बहुत ज़रूरी हैं। पिटबुल फाइट्स, they are videos. There is one guy who's I don't want to take his name for the security reasons. He's from Delhi. He only posts about कि जो डॉग फाइट्स होती हैं पंजाब में, ब्रीडिंग होती है, पिग्स जो होते हैं उनको खेतों में जो पिग्स होते हैं, सुअर होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, अगेन उनको बेचारों को रस्सियों से बांध देते हैं, डंडे पकड़ते हैं लोग उस बेजुबान जानवर को, बेचारा जो ज़्यादा इनोसेंट है, और पिटबुल्स को खिलाते नहीं हैं इतने टाइम तक, भूखा रखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कट मारते हैं जो दूसरे डॉग्स होते हैं, खून की स्मेल देते हैं और उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वो ऐसे उनका पूरा शरीर है, दोज डॉग्स रिप देम अपार्ट। बट नाउ यू टेल मी, इज इट द फॉल्ट ऑफ दैट पिटबुल? पिटबुल्स आर डॉग्स जो कि घर पे भी रखे जा सकते हैं। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट ब्रीड, इट्स बिकॉज यू आर स्टार्विंग दैम, यू आर ट्रीटिंग दैम लाइक दैट। उसके सामने तुम जो भी खुला खाना छोड़ रहे हो उसके लिए अटैक करते हैं। खुद के उनके पिटबुल्स के कान नहीं होते क्योंकि आपस में पिटबुल का क्लैश कराते हैं वो, और इतने, इट्स अ बिग नेक्सस, वी आर स्कैर्ड टू टच इट। When I went to Patiala, we were told, I didn't want to leave that place. You know, today I'm in that कि चलो कुछ भी हो जाए, but I am not here कि कुछ भी हो जाए तो आगे क्या, फिर क्या, उस चीज़ का ये नहीं कि मेरी जान चली जाए उसकी चली जाए, तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। You understand? I am very passionate about it. There's so many people like me who are passionate about this. वो जाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, पर अगर इस चीज़ को एक्सट्रीम होगा उसका क्या? We need a proper system. We need our local police to help us in that, to take their complaint, to at least treat them the way maybe our laws are not supporting, but we can treat them and put them into this, कुछ तो स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट उनको दो कि कल को वो जाकर ये चीज़ ना करें। तो फिलहाल आप लोग कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, लाइक विद योर, आई थिंक योर ऑर्गेनाइजेशन और पीपल हु आर एटलीस्ट एट पार, क्या अभी टेक हो रहा है? जैसे रिसेंटली अभी बॉम्बे तक में भी अभी ये रिसेंटली केस आया है पंजाब में, जहाँ पर वही है, एक आदमी है, उसके डॉग्स हैं, वो कैट को चीथड़े फाड़ दिए हैं उसके, तो लोग मुझे वो भेज रहे हैं, तो आई जस्ट रिस्पॉन्डेड टू दैट कि टिल व्हाट लेवल यू वांट टू फाइट, यू वांट टू टेक इट टू अ पॉलिटिकल लेवल, बिकॉज इफ़ यू गो टू पुलिस स्टेशन एंड ऑल, आई थिंक द एजुकेशन इज़ द प्रॉब्लम, अवेयरनेस इज़ द प्रॉब्लम फॉर देम। ये कुत्ते बिल्ली ही हैं अभी तक, क्या हो गया, हमारे पास और ज़्यादा क्राइम आते, किसी ने किसी को खून कर दिया, ये कर दिया, ऑब्वियसली इंसान पहले हैं, स्पीशीज़म, और कुत्ते बिल्ली बाद में। हमारी जेलें भर चुकी हैं, इतने यहाँ पर कैदी हैं, इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं यहाँ पर, अब हम कुत्ते बिल्ली वालों को पकड़ेंगे, प्लस लॉज दिखा दो, मैडम क्या लिखा है फाइल में, लॉज नहीं है, तो आप क्या कर लोगे? अभी जो केस आया कैट का, तो गुड, आई सेड दिस नीड्स टू गो ऑन अ रियली ड्रास्टिक पब्लिक लेवल, एंड विच इट डिड, एंड दैट गाय गॉट अरेस्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली यू गॉट अरेस्टेड, तुम्हें बिठा के रख दिया, तुम्हारा मुंह बांध के रख दिया, फिर क्या? उसके बाद क्या? वो घर जाएगा, कोई बात नहीं, अगर मुझे दोबारा करना है, क्योंकि वो उसका बिजनेस है, वो उसका लाइवलीहुड है। अगर एक स्टेट उसके ऊपर बैन नहीं लगाएगी और ज़्यादातर लोग वॉलंटियर्स भी आके उसको पकड़ेंगे नहीं, लोकल भी, अगर कोई तुम्हारा वहाँ का एनजीओ भी कि मैडम पहले डोनेशन दे दो, दिस इज़ व्हाट दे डू, क्योंकि इट्स नॉट देयर फॉल्ट ना, उनको वो प्लेटफॉर्म है, अगर उनको वो एनजीओ भी चलाना है, वो एक वर्क की तरीके से चला रहे हैं, हम दिल से चला रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स के उससे चला रहे हैं। उनको वो पैसे की ज़रूरत है, अगर उनको दिखावे के लिए भी 4-5 कुत्ते बिल्ली रखने, वो पैसा उनको खाना खिलाने का कहाँ से लाएंगे? यू अंडरस्टैंड? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वो लालच, एक हर एक को फेम भी चाहिए कि हमने ये किया तो हमारा नाम भी हो। मैं बोलती हूँ लो वो नाम, अगर कोई फेम भी लेना चाहता है ना, आई एम वेरी हैप्पी टू अक्नॉलेज एंड गिव क्रेडिट्स कि दिस वन सॉल्व दैट केस, और ये उस एनजीओ ने किया, बिकॉज दैट विल मोटिवेट देम टू हेल्प मोर, दैट विल मे बी ब्रिंग देम मोर डोनेशंस टू फीड देम मोर, टू टेक केयर ऑफ देम मोर। अगर इस वे में कोई फेम यूज करना चाहता है, प्लीज डू इट, एंड इफ समबडी इज आस्किंग फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, प्लीज गिव देम दैट,
डोंट टेक इट, फेम ले लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई तुम अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम सिर्फ एक चीज़ सोचो कि एक बेजुबान है जिसका बेनिफिट हो रहा है, जिसके लिए आप इस जगह पर हो, बस दैट्स इट। नहीं मंशा, आपको क्या लगता है कि किस लेवल की स्ट्रिक्टनेस और किस लेवल के ऐसे लॉज आना चाहिए, प्लस किस लेवल का पनिशमेंट होना चाहिए कि ये चीज़ें रुके? पनिशमेंट का लेवल और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो लीगल सिस्टम है बहुत सारे एरियाज़ में लैक करता है, चाहे वो आदमियों के लिए हो, जैसे आजकल जो केसेस हो रहे हैं कि women have more power and rights and all that, and men don't have, sadly they don't get to be even heard of. Being a woman I'm saying that. Then with our जो रेप्स होते हैं इंडिया में, आई फील दे शुड बी एन आई फॉर एन आई। अभी हम स्पीशीज़म में मानते हैं कि चलो वो इंसान है, ये है। डू यू नो इन US एनिमल अब्यूज एंड क्रूअल्टी इज अ फेलिनी, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी, आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी। फर्स्ट थिंग, अगर कोई क्राइम स्टार्ट करता है ना, वो पहले एक बेजुबान से स्टार्ट करता है, फिर वो बच्चे पे आता है, फिर वो औरत पे आएगा, जो हमेशा एक वीकर सेक्शन से तुम स्टार्ट करते हो। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। जितने भी पीडोफाइल्स वगैरह होते हैं वो सबसे पहले एनिमल क्रूअल्टी करते हैं, एनिमल अब्यूज करते हैं। सेक्सुअल केसेस कितने आते हैं हमारे एनिमल्स में, इट इज़ फॉर देम इट्स जस्ट अ बेसिक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। उसके बाद अभी उन्होंने एक चीज अपनी क्वेंच द थर्स्ट हो गया, अभी अब उसके बाद क्या? तो इसी तरह से वी शुड टेक इट लाइक कि दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ देयर क्राइम्स। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली, यू शुड गिव इट लाइक कि अगर ये अभी इस मेंटालिटी में जाके अगर उसको गोली मार सकता है, उसको मतलब काट, आई हैव सीन केसेस, आई एम टेलिंग यू, लिम्स काट देते हैं लोग। राजस्थान में देयर वाज दिस केस कि किसी, हाँ एक और चीज़ थी कि एक डॉग जो किसी के घर का कुत्ता था, उसने कोई बकरी थी या गाय थी किसी की, क्या था, उसने जाके उसके ऊपर अटैक किया, काटा वाटा नहीं, कुछ नहीं, बस अटैक किया। उस ओनर ने आके वो जो बकरियों का जो ओनर था उसके घर में आया, उसके घर वालों को बांधा, उसके जो पॉज थे ना चारों, उनको काट के चला गया। आई थिंक जॉन इब्राहिम वेंट टू KBC एंड स्पोक अबाउट द सेम केस. This was in Rajasthan somewhere, and it is so sad. I can't imagine the kind of pain that kid must have endured. Or again, you see all these things, it takes a emotional toll on you. Like I don't feel like talking to anybody, and then people tell me कि यार तुम अपनी photos नहीं post करते हो, तुम कुछ कर रहे नहीं हो, मतलब कुछ glam करो, कुछ ये करो। मुझे होता है कि when I am dealing with these things, where do I feel like कि मुझे वो ग्लैम करना है या मैं फोटो शूट के माइंडसेट में जाऊँ, मैं क्या करूँ, बिकॉज दैट इज़ बॉदरिंग मी सो मच ना इनसाइड, लाइक इट रियली टेक्स अ टोल ऑन मी. It's not emotionally very, it is like I'm sticking my, it takes a lot of like lots out of you. How do you deal with it, Mansha? कैसे आप इन चीज़ों को, I'm like you are here, you're talking about it boldly, और आप बोल रहे हो कि आप और करोगे. Even after you going through this such a difficult, I can just imagine. Well, I've not even seen it, पर आपने पूरा इन्वॉल्व होकर, तो आप कैसे इन चीज़ों को डील करते हो? I feel there is nothing stopping me, and anybody who comes into my radar or anybody in my circle also, whoever it is, whether it's my family, it's my close friends, whoever will have anything against animal or not pro animals or tries to even curb me little bit also from being with animals or supporting them, those people or that person or anybody or that organization has no space or place in my life. I can't relate only with people who are not animal pros. I am not saying go stick your neck out and fight, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर तुम एटलीस्ट खाना खिलाओ, एक वो दिल रखो. मैं नहीं बोलती हूँ हर कोई जाके लड़ाई कर लो सबसे, ये कर लो, नो, लीव इट टू अस. हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो हम कर सकते हैं ये चीज़ें, बट हर एक का एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि जैसे आपको बिल्डिंग्स वाले अपनी जो सोसाइटी वाले होते हैं कि आप खाना नहीं खिला सकते. क्यों नहीं खिला सकते? हमारी जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ पर भी ये चीज़ हुई कि आप खाना नहीं खिला सकते. यहाँ पे 10 से 15 बिल्ली है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमने 2 फीडिंग पॉइंट बनाए हैं. I said, and they used to, animal policy में stray dogs and cats policy. First I said give them respect. Firstly, this is no way to call them stray dogs and cats.
this is community dogs and animals and dogs and cats. There is no way you call them strays or street dogs. In the community, when they're staying, give them respect. You find it funny, you find it stupid, it's your problem, it's not my problem. Got that change? Animal policies are different only. You can't feed them, you have to take them outside to feed them. Then क्या कहते हैं, तुम उनको फीड करोगे नहीं, एक ही जगह पे फीड कर सकते हो. इतनी बड़ी तुम्हारी बिल्डिंग, इतने एकर्स में तुम्हारी बिल्डिंग है, एक जगह पे 15 cats. I said, do you use your brains or you consult a legal advisor before writing all these policies or not? Seriously, yeah. Because as per laws, you're going completely wrong. It is my constitutional right to feed cats and dogs, whether it is from my building, whether it is from outside, whether it is from anywhere. You can't stop me. Second thing, तुम उनका एक बारी साइकोलॉजी समझो, कैट्स और डॉग्स का भी. दे आर टेरिटोरियल. यहाँ जो कोई डॉग्स हैं वो इधर वाले एक अपने वो लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस नहीं कर सकते. सेम विद कैट्स, दे विल स्टार्ट फाइटिंग. देन यू विल से दे आर फाइटिंग. फिर वो एक्सीडेंट हो जाएगा क्योंकि गाड़ियाँ आ ही जाएंगी. फिर तुम बोलोगे कि अरे वो तो भागते रहते हैं. देन दे विल बी हंग्री क्योंकि एक दूसरे को अटैक करेंगे. यू फर्स्ट फीड दैम इन देयर ओन टेरिटरी, मेक द फीडिंग स्पॉट्स. वो लड़ाई नहीं करेंगे, वो न्यूसेंस नहीं होगा. जहाँ पे कुत्ते बिल्ली हंग्री होते हैं वहाँ पर ही ये सब चीज़ होते हैं. तुम उनको शेल्टर दो. दिल्ली जैसी जगह होगी जहाँ नॉर्थ इंडिया है, तुम उनको वार्मथ दो क्योंकि ठंड इतनी है. उनको कपड़े पहनाओ, उनको बोरी बेड्स आते हैं आजकल. लोग इतने सारा मतलब कुछ फाउंडेशन है वो जैसे जो बेड्स दे रहे हैं उनको तुम लगाओ वहाँ पर. फिर कई लोग आके उठा देते हैं. इट्स इलीगल फर्स्ट ऑफ ऑल. नोबडी कैन रिमूव. रीलोकेशन तो इज नॉट अलाउड ओनली. पीपल जस्ट नीड टू नो देयर राइट्स. इफ़ यू नो, कोई तुम्हारी सोसाइटी से बोले तुम खाना नहीं खिला सकते, तुम डंके की चोट पे मैं खिलाऊंगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट. नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि अपने पशु पक्षियों का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, उनको खिलाओ. तो तुम चेयरमैन बन के या कोई भी सोसाइटी के तुम कौन बोलते हो? तुम लॉ से बड़े तो नहीं हो. फिर कोई बोले कि इस कुत्ते बिल्ली को मैं उठा के रिलोकेट कर दूंगा, नहीं कर सकते. एक पेड़ को भी तुम काट नहीं सकते उस जगह से. तुम अपनी गाड़ी शायद उस जगह पार्क नहीं कर सकते, पर उस कुत्ते बिल्ली को तुम वहां पर से नहीं हटा सकते. ये बेसिक राइट्स अगर हमें पता होंगे तो कोई लड़ाई झगड़े होंगे नहीं. तुम एक सीधा अपना एक वो पर्चा दो, लॉज अपना गूगल करो, सिर्फ दिखाओ. नहीं, इन लोगों को सोसाइटी में क्लेanलीनेस का बड़ा शौक है. हाँ, जो पानी की थूकी होती है उसका करते हैं, ये तो उल्टी करते हैं. कई लोगों के पास ये कंप्लेन है. द चिल्ड्रन लव देम. Children love to play with them, but parents मजबूर है. पहली बार ये होता है. Basically, parents are being overprotective about their kids, you know. I feel cleanliness का बहुत हर जगह होता है. Even I would like to be very, you know, this thing कि मुझे भी cleanliness हर जगह चाहिए. But जो पान की थूके मुझे हर सीढ़ी के कॉर्नर में हमारी बिल्डिंग में नजर आ रही है, what about that? उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं. वो cleanliness ही, और वो हमेशा स्टेन रहेगी. जो भी उनका टॉयलेट, जो भी उनका सुसु पॉटी रहेगा वो फिर भी साफ हो जाएगा. ये जो पान की थूकी और जो तुम्हारे वाटर लीकेज वगैरह हो रहा है उसका क्या, वो उनको नहीं दिखाई देता है, सिर्फ ये दिखाई देता है. एंड टुडे पेट ओनर्स आर ऑल्सो सो केयरफुल दीस डेज. दे आर टेकिंग दीज यू नो litter bags with them, कि they pick it up and they throw it in a litter box and everything, which is a good thing. अभी तुम stray dogs के लिए और street dogs को बोल के गली के कुत्ते हैं उनको ये नहीं है, तो एक काम करो, हर जगह एक शेल्टर बॉक्स बनाते हैं. 100 रुपये भी एक घर से निकाले तुम, आई एम टेलिंग यू, 20 रुपये भी निकालो एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से पर घर से भी हर महीने में, यू कैन लिव इन सच हार्मनी एंड क्लेनलीनेस. उनका हर महीने ग्रूमिंग होगा, उनका वैक्सीनेशन होगा, उनका खाना अच्छे से जाएगा, उनकी फाइट्स नहीं होगी, उनको अच्छा शेल्टर मिलेगा. यू टेल मी वन कंप्लेन, तो मैं कुछ भी बोलो, आई विल टेल यू कि दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड वाज रॉन्ग. अगर हम कुछ किसी का बर्ताव चेंज करना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर साइकी ऑल्सो, कि व्हाट दे थिंक, व्हाट दे आर एज एनिमल्स, व्हाट देयर नेचर इज. अभी तुम मुझे उठा के यहाँ से उठा के तुम मुझे हिमालय पे शिफ्ट कर दो, माई बॉडी विल नॉट अडेप्ट. This is not how I have adapted, and so are they. They will not cross paths with each other. They are territorial. So you need to respect everybody's boundaries like that. True. So you are the co-founder of Voice for Voiceless. Yeah. So Mansha, what is the goal of Voice for Voiceless? What do you all do, and what is your main motive? Basically, Voice for Voiceless is solely handled by Sahi Daljit. She is this girl from Karnal, and so she founded it. Okay. So I joined hands with her. So when I started, like when I had a thing for animals and I started loving them and everything, हर एक का एक ही ड्रीम होता है कि मुझे एक एनिमल शेल्टर खोलना है. तो I found Sahi in lockdown.
आई सॉ दिस गर्ल इन करनाल की वो बहुत ज़्यादा मतलब डंके की चोट पे, शी वाज लाइक मी एंड मोर देन मी, कि हर एक से लड़ लूँगी। शी यूज्ड टू हैव अ जॉब, तो वो लॉकडाउन में उसको, एंड शी वाज एनिमल लवर, लॉकडाउन में वो गाड़ी भर के जाती थी, खाना वाना खिलाती थी जितने भी करनाल में डॉग्स वगैरह होते थे, क्योंकि उसको पता भी इनको कोई खाना खिलाने आएगा नहीं। तो शी यूज्ड टू गो एंड देन शी स्टार्टेड, फिर क्या हुआ तो उसको क्या वहाँ पर मिला कि जो वहाँ पे निर्मल कुटिया करके गुरुद्वारा है उन्होंने, और वहाँ पे एक छोटा गांव है कि छोटा शहर उसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज होते हैं हंड्रेड्स की तादाद में। तो उन्होंने उनको रोटी भेजना शुरू किया गुरुद्वारा से, मतलब एक ट्रक भर के उसको रोटी का आता था कि हम आपको भेजेंगे सेवा नो, आप इनको खिलाओ, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, मंकीज हो, हर रोज उसको वो आता था। तो धीरे धीरे जितने भी कोई भी क्या बोलते हैं, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट केस है, तो वो उठा के अपने घर में लेके आए, उनका पूरा फैमिली इसमें। तो वी कनेक्टेड। तो उसने मुझे बोला मंशा दी आप क्रूअल्टी में इतना वो करती हो, मैं इसमें करती हूँ, मैं रेस्क्यू करती हूँ, तो लेट्स गेट टुगेदर। तो मेरा जो भी केसेस वगैरह, उसको जो भी कोई प्रॉब्लम आती तो हम साथ में वो करते हैं। फिर देयर वाज दिस, फिर धीरे धीरे कुछ बनता रहा कि हमें मतलब कई लोग भी हमें आए सामने कि यू गेट दिस प्लेस, आप इसमें अपना शेल्टर खोलो। तो हमें बहुत बड़ी उन्होंने लैंड दिया। फिर हमने इतनी मेहनत करके, लोग डोनेशन देते हैं, हम कभी डोनेशन मांगते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है तुम बस रास्ता बनाओ, हमेशा अपने आप भगवान कुछ ना कुछ अपने आप ही दे देता है, ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब कुछ अपने आप वो रास्ता निकाल देता है। तो हमें उसमें डोनेशंस आती थी, हम बोलते हैं हमें पैसा मत दो, चाहे हमें फूड दे दो, मेडिसिन दे दो, मतलब कंबल दे दो। तो लोगों ने, किसी ने हमारा छत डलवाया, किसी ने कुछ, एंड शी ऑल्सो यूज्ड टू वर्क, हर फादर, तो कुछ हम भी अपनी तरफ से हेल्प करते थे। तो धीरे धीरे मिलाप ORG पे भी हमारा अकाउंट था, तो वहाँ से भी लोग अपने आप देख के कि इसको ये ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट केसेस जब आते हैं ना पपीज़ वगैरह के, इट्स वेरी सैड। किसी का हाथ जा रहा है, जॉ जा रहा है, मतलब वो बहुत सैड होता है। एक तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि लोग जो गाड़ी चलाते हैं ना, बिल्कुल मतलब उनको लगता है कि सड़क सिर्फ इट्स आर प्रॉपर्टी। तुम ये देखो वहाँ पे कितने टाइप के बच्चे रह रहे हैं, बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देकर, मतलब अगर हम चलाएं, तो उसके पास से बहुत एक्सीडेंट केसेस आते थे। तो फिर देन समबडी लाइक यू नो एवरीबडी वाज देयर लाइक टू हेल्प अस। बट करनाल में इतने NGOs से कोई भी ये नहीं है कि हम उसको कहीं से जाके रेस्क्यू करके उठा के अपने पास रख लें, नो। उसमें सिर्फ साही दलजीत ही है, वो ही करेगी, वो ही सब कुछ करे। तो सोलली शी यूज्ड टू हैंडल दैट। सो देन वी जॉइन हैंड्स। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इफ़ यू आस्क मी व्हाट आई हैव अचीव्ड इन लाइफ, दिस इज व्हाट आई हैव। लाइक वी हैव more than 300 dogs and so many monkeys, so many cats, and you know I feel very happy that कि किसी की मतलब जिंदगी मतलब अभी तो अच्छी जा रही है, मतलब we are there for them. So nice, so nice. And Mansha, here in Bombay, is it like you all also function in Bombay? Like in Bombay, यहाँ पे भी है उसका कुछ ब्रांच? जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ केसेस है, यहाँ किसी को मदद है की ज़रूरत है, या कुछ भी क्रुएल्टी केस हो या कुछ भी, तो आप लोग, are you guys there to help, or you all can guide? How can you all play an important role in this locality? Where I come in, so what I do is my main forte is cruelty and the cases and raising your voice and things like that. But if anybody is reaching out to me that this cat is unwell or this dog has a problem, so because we know like there's so many, we are active in this, so we know कि कौन से NGOs are functioning, which hospitals you should take and which are the ambulance numbers. So we get, so I do that कि हम कोई dog को pick up करवाना हो, ambulance we'll call Yoda, you know there's Yoda in Malad also. So I call these people and they are always ready to help. They'll send their ambulance, or sometimes if it's a cat, I'll put them in a basket or a cage. I put her in a cab, you know, I'll book a cab and send her, because it's not that time if I'm available or not, that person, that cat needs, you know, immediate treatment. तो मैं उनको कैब में भी डालूंगी, फिर उसको वो मलाड में वो उतार लेते हैं, then the treatment starts. So treatment wide also there are lots of NGOs you can. तो ऐसा 24/7 है, क्योंकि यूजुअली कई बार रात में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या क्योंकि अगर नाइट को कोई एक्सीडेंट होता है तो there is barely any hospital or something. But this also is one section, you know, and sector that हमारी कंट्री में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए कि 24/7 वाले जो हॉस्पिटल होते हैं वो बहुत लैविश हॉस्पिटल्स हैं। उसमें क्या होता है ना कि आप जितने भी वो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आप क्या करोगे, इतना महंगा उसको बिल बना के देंगे कि कोई आम आदमी अगर कोई हेल्प करना चाह रहा है वो कभी नहीं करेगा।
वो कहेगा इट इज कमिंग सो मच ऑन माई पॉकेट, मैं अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करता हूँ, मैं इनके ऊपर क्या करूँ। सही बात है, यू अंडरस्टैंड। तो इसलिए आई एम लाइक कि बात खर्चे की भी नहीं, बात क्या है कि शायद कोई खर्चा कर भी दे, लेकिन उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, मान लीजिए उसको फर्स्ट एड जो भी है, उसके बाद क्या होगा। सो पीपल आर लाइक डोंट नो व्हाट टू डू, उसकी रिकवरी कहाँ होगी। और आप 5-10 दिन तो नहीं रख सकते हॉस्पिटल में, ये भी एक और शेल्टर्स में क्या होता है ना, आप अगर जितना भी हेल्दी डॉग हो, कुछ उसको या कोई पार्वो वायरस हो नहीं हो कुछ भी हो, तो अगर आप शेल्टर्स में आप उनको अगर लेके जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वहाँ पे क्योंकि देयर इज सो मच इन्फेक्शन स्प्रेड, हेल्दी डॉग को भी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो शेल्टर्स के ऊपर भी मतलब बहुत काम करने की जरूरत है कि आइसोलेटेड, पर हमारे पास वो मशीनरी नहीं है ना, हमारे पास वो डॉक्टर्स हैं। अभी आई थिंक हम क्यों इतना वी आर लैगिंग बिहाइंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। 2025 में जब इतनी चीज़ें आ चुकी हैं लाइफ में, और फिर भी अभी हमारे पास एक प्रॉपरली गवर्नमेंट वाला एनजीओ या तुम बोल लो कि कोई वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है। इट इज़ वेरी सैड, मतलब वेर इज ऑल दिस मनी कमिंग एंड गोइंग। इट्स वेरी एंड इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल टास्क, और हम सोशल मीडिया पे रह के हम इसके बारे में इतना नहीं कर सकते इस चीज़ को। आवर गवर्नमेंट हैज़ टू डिसाइड दिस, एंड फॉर्चुनेटली वी हैव मेंबर्स इन पार्लियामेंट, इन आवर पॉलिटिशियंस दैट हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, एंड वो पार्लियामेंट में भी हेमा मालिनी जी जाके बात करती हैं कि ये जो No More 50 वाला जो लॉ है, ₹50 वाला, यू शुड चेंज इट बिकॉज दिस इज नॉट द नीड ऑफ एन आवर, यू नो। तो काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं, बट इक्का दुक्का ही है कि वो इतने लोग नहीं है कि बहुत लोग इसको प्रायोरिटी पे ले रहे हैं कि नहीं इसको अभी चेंज करना है या करना चाहिए। मंशा, मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया के पोस्ट देखे हैं, आपको बहुत फॉलो किया है, तो मैंने देखा पूरे भारत से आपको मतलब कई लोग टैग करते, कितने क्रुएल्टी केसेस में लोग आपको आई थिंक अप्रोच करते हैं। तो आप कैसे इतने सारे लोगों को कैसे आप पता करते हैं किस एरिया में क्या हो रहा है और जेन्युइन केस है, कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि आई थिंक आई हैव बिकम अ मीडियम और मीडिएटर, लाइक देयर आर सो मेनी बिग प्लेटफॉर्म्स, लाइक जैसे सुधीर कुदालकर सर हैं, उनको मुझे तो फिर भी लोग कम कांटेक्ट करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं। मेनका गांधी जी हो गए और बहुत सारे एनजीओज जो भी हो गए। तो क्या होता है, जैसे हमारा वॉइस वॉइसलेस भी है, मतलब एक दिन में 500 1000 मैं 1000 तो नहीं 600 500 इतने दूर दूर से पूरे इंडिया से कॉल्स या मैसेजेस आते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव अ टीम इन प्लेस, बिकॉज मुझे लगता है कि जो मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं उसको तो ऐसे जाने नहीं दूंगी। तो व्हेन वी गेट टू सी क्रूअल्टी केसेस जो आते हैं कि कई बार मतलब बिना नाम के कुछ अकाउंट्स होते हैं, तो वी हैव अ साइबर टीम हु हेल्प्स अस टू ट्रैक देम डाउन। तो कईयों में कुछ उनके लूप होल्स होते हैं जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि फिर हम उनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो उनके इंस्टा से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, देन साइबर टीम इज़ इन्वॉल्व। वो उनका आधार कार्ड से लेके उनकी करंट जीपीएस लोकेशन, कहाँ ये नंबर है, उनका व्हीकल नंबर, उनका घर का एड्रेस, एवरीथिंग दे फाइंड आउट। और उसके बाद उनको हम कहते हैं ना, वहाँ से उनको उठा के लोकल पुलिस स्टेशन में हम अपने जो एक्टिविस्ट होते हैं उनको भेजते हैं, फिर उसके ऊपर फिर हमारी पूरी कार्रवाई होती है। बट या वी हैव अ प्रॉपर टीम फॉर दिस, लाइक वी cyber, I'm really helpful to these people who are helping us. And also out of what, not because of any obligation or duty, only these people are, again I'm telling you, even the cyber people who are helping us, the cops, they are also animal lovers. They are not doing it as a duty कि मेरे ये डिपार्टमेंट है और मैं ये कर रहा हूँ, no, because they love animals so much. तो इसीलिए उनको भी बुरा लगता है कि ये वीडियोस हो रही हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए वो भी आके उनकी बहुत हेल्प करते हैं। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। और आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी केस के दौरान कभी धमकी या ऐसे चैलेंजेस होंगे कि आप फेस करते होंगे, तो कैसे आप? एक बार हुआ था, ये जम्मू में कोई केस था, तो मैं दिल्ली में थी, आई रिमेंबर। वो मुझे याद नहीं क्योंकि हर रोज़ इतने कुछ केसेस होते हैं। नहीं, वो भी ऐसे ही डॉग फाइट्स का ही केस था। तो मैंने अपनी साइबर टीम से उसका एड्रेस वगैरह निकाला। तो ही वॉज अ टीचर इन द स्कूल, बेसिकली ही वॉज अ टीचर इन द स्कूल। तो मैंने उसका पूरा फेस रिवील वगैरह कर दिया था और पूरा मतलब आई वेंट ऑल आउट अबाउट हिम कि दैट ही इज़ अ रॉन्ग एग्जाम्पल हु सेटिंग फॉर आवर कमिंग जनरेशन एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ टीचिंग द किड्स। और वो
डॉग फाइट कराता है और उनको बहुत ब्रूटली मतलब ट्रीट करता है। अगर अपने कुत्तों को बाहर घुमाने लेके जा रहा है तो गली के जो डॉग्स हैं उनको बहुत बुरी तरह से उनको अटैक करवा रहा है, मस्ती में हंस रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए। मे बी दिस इज़ फन बट दिस इज़ नॉट फनी। एंड फिर मैंने उसका रिवील किया था, तो वहाँ से जम्मू से मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आने शुरू हो गए थे। फिर वो मुझे लीगली भी कभी कभी लोग धमकाते हैं कि हम डेफेमेशन डालेंगे आपके ऊपर और आप ये करते हो। बट मैं जो भी करती हूँ अपनी विद इन द लॉ बाउंड्रीज ऑफ द लॉ मैं वो करती हूँ, कोशिश करती हूँ। बट जहाँ पे कोशिश एज इन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, बट जब मैं ट्राई करती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ, मैं वैसे भी आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैं कुछ भी उसके अगेंस्ट करूँगी नहीं। पर मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का चेहरा या कुछ इस चीज़ें इस तरह से बाहर नहीं आए। बट अगर तुम किसी उसमें हमें अगर छोड़ते नहीं हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा ही आगे चलते हो, तुम खुद ही उस चीज़ में आने की कोशिश कर रहे हो, तो देन आई विल ऑल्सो नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। एंड देन जम्मू से मुझे एक बार धमकी आई थी। प्लस अगेन हम जब पटियाला जा रहे थे तो हमने जब इन कैट फाइट गैंग को जब हमने रोका था, वहाँ पे पूरी लेडीज़, आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर, इतनी सारी लेडीज़ इकट्ठा हो गई थी। दे वर रेडी टू रिप अस अपार्ट, मतलब इतना वो था। और हमें फिर पुलिस सिक्योरिटी मिली थी जब तक हम दूसरे साइड पे हम गए थे जहाँ पर ये जो लोकेशन थी जहाँ पर ये एनिमल्स खाता था। फिर वहाँ से लेके जब तक हमने पंजाब बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था तो वी वर प्रोवाइडेड पुलिस सिक्योरिटी। तो या लाइक समबडी एल्स हैज आल्सो टोल्ड मी दैट टू stick your neck out and go all out about this. It takes a lot because तुम्हारी there is always you never know कि कौन किसी को ज़्यादा punishment मिल गई तो कौन अपने तुम्हारे अगेंस्ट वो एजेंडा लेके चल रहा है या क्या कर रहा है। बट आई रियली डोंट केयर राइट नाउ बिकॉज माई थिंग इज़ कि सिर्फ एक मैं अकेली और कुछ आई थिंक मैं एक बहुत अच्छे रास्ते पे हूँ कि मैं किसी का भला ही कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा तो कर नहीं रही हूँ। तो अगर इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ बुरा हो सकता, मैं किसी का कोई पर्सनल तो किसी के ऊपर जा नहीं रही हूँ। और कभी होगा तो फिर वो देख लेंगे, कोई लेट्स सी हाउ इट गोज। सो एक्चुअली आई वांट टू नो मंशा कि ये जो है इज इट अ स्पोर्ट? सट्टेबाजी, इतने सारे लोग आप बोल रहे हैं, औरतें भी एक क्रूएल्टी के अगेंस्ट, मुझे लगता है औरतें ज़्यादा वो होती हैं, उनके अंदर ममता होती है, पर फिर ये क्यों ऐसा है? व्हाई विमेन आर सपोर्टिंग क्रूएल्टी इज अ लिटिल दे हैव दीज इवेंट्स प्रॉपर, जैसे सर्कस होती ना उस लेवल पे इवेंट्स होते हैं। जैसे लोग उसके ऊपर मतलब बोली लगाई जाती है कुत्तों के ऊपर, ये मेरा बुल्ली है, ये वाला बुल्ली डॉग्स होते हैं अमेरिकन बुलीज, ये मेरा ये पुत, उसको बुलाते पुत, मतलब मेरा शेरू पुत, मेरा ये पुत, मेरा वो पुत, आज ये खेलेगा, ये बिल्डर है, ये उसको प्रोटीन वगैरह भी देते हैं। यू हैव टू सी द बॉडी ऑफ दोज डॉग्स, दे आर लाइक खूंखार डॉग्स बिकॉज दे आर स्टार्व्ड, दे आर केप्ट। उनको ऐसे फ्लैश रॉ मीट वाला खिलाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो एक लालसा वो देते हैं कि वो उसी चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। फिर एक पिटबुल दूसरे पिटबुल के साथ लड़ रहा है। यू सी दीज डॉग फाइट्स वाले जो डॉग्स होते हैं ना, उनकी स्किन उखड़ी हुई, किसी की आंख निकली होती, किसी का कान नहीं होता है, वो खुद उन डॉग्स के लिए भी बहुत बुरा है। दे ट्रेन देम टू बी लाइक दिस, और ये बहुत मेजर लेवल पे डॉग फाइट्स होती हैं। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, नॉर्थ में मेरे को लगता है कि तुम अगर दिल्ली टू चंडीगढ़ वाले हाईवे से तुम जाओ, यू विल सी सो एंड सो कैनल ऑन योर राइट साइड विथ ब्यूटीफुल डॉग्स की फोटोज और पोस्टर्स लगी थी, सो एंड सो कैनल ऑन योर लेफ्ट साइड। वहाँ पे इतने ब्रीडर्स हैं, इतने ब्रीडर्स हैं, मुझे लगता है लोगों ने वहाँ पे खेती बाड़ी करना बंद कर दिया है क्योंकि इट्स ईजी मनी। गेट अ फीमेल डॉग, गेट अ मेल डॉग, रेप दैम, गेट हर रेप्ड, बच्चे निकालो, हर 6 महीने में इतने 25, 30, 40 हज़ार का तुम एक बच्चा बेचोगे, इतना तुम मेहनत करोगे, खेती बाड़ी करोगे, उससे वो पैसा नहीं आएगा। तो शायद दे हैव फाउंड अ शॉर्टकट, बट मे बी एंड इन अ लार्जर रन आई डोंट थिंक सो हाउ दिस इज़ गोइंग टू हेल्प आवर कंट्री। अगर हमारे सारे खेत जो भी हैं, जितने भी हमारी फार्म्स हैं, वो सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों की पैदाइश में ही, ब्रीडिंग में ही चले जाएंगे, एंड यू विल सी द पपी मिल्स एंड दे आर द किडनैपर्स ऑफ द डॉग्स ऑल्सो बाय द वे। जितने भी वहाँ पे ब्रीड डॉग्स होते हैं, जो भी किडनैपिंग वहाँ पे होती है, अगर कोई कुत्ता किसी का चुरा के ले गया, शिट्जू लेगा, जर्मन शेफर्ड, कोई भी, वो खुद ही होते हैं। तुम जाके उनको करो कि मैं 50,000 रुपये दूंगा 10,000 वाले डॉग को, वो खुद ही आके कुत्ता छोड़ के जाएंगे, और वो ब्रीडर्स ही होते हैं। कितनी बार हमने ट्रैक किया, जितने भी किडनैपिंग केस होते हैं, कोई उसकी मेड घुमा रही होगी या कुछ होता है, वो कुत्ते को उठा के ले जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू शुड ऑलवेज गो एंड चेक योर नियर बाय ब्रीडर्स, तुम्हारा डॉग तुम्हें वहीं मिलेगा मैक्सिमम। या दीज आर हार्श रियलिटीज़ एंड आई थिंक मुझे भी ये सब चीज़ें पता नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ ये था कि मेरा एक फज और मेरे सामने जो गली के डॉग्स हैं, बस वही, मुझे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था।
द मोर आई गॉट इन टू इट, इंटीरियर्स ऑफ दिस थिंग, द मोर आई गॉट टू नो कि मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो मंशा, जब आप लोग जाते हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, कभी कभार एडुकेट करते हैं अपने पोस्ट से या एक्टिविटीज़ को आप दिखाते, तो ऐसे क्या आप चैलेंजेस फेस करते हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में, या लोगों का क्या मोस्टली क्या रिएक्शन होता है? तो बेसिकली अगर आप फील्ड पे कुछ कर रहे हो, जैसे अगर फॉर एग्जांपल सोसाइटी में आप बोल रहे हो कि हम खाना खिलाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते हो, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, जैसे वॉचमैन वगैरह हो गए या तुम्हारे सोसाइटी के लोग होते हैं, वो तुम्हें ऐसे देख के हंसते हैं कि पता नहीं ये क्या पागल है, कुत्ते बिल्लियों के लिए लड़ रहे हैं, क्या खाना खिलाएंगे, ये करें। वो जो एक इनका नज़रिया होता है ना देखने का, क्योंकि उनको लगता है कि क्या कर रहे हैं ये मैडम, पागल है क्या, मतलब इतना क्या। कई लोग होते भी हैं जो नहीं भी इतना ये सोचते, कई लोग को होता है कि मतलब कितना सेवा भाव करती है, पर जिनको नहीं समझ में आता वो सोचते हैं कि क्या कुत्ते बिल्लियों के लिए लड़ते रहते हैं, अरे पागल है, उनको तो हम पागल ही लगते हैं, मेनली लोगों को ही लगता है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि जो मतलब मेरी मेनली जो मतलब फॉलोइंग है, इट इज़ मेनली ऑफ आई थिंक एनिमल लवर्स, एंड देयर कुड बी सम पीपल हु आर एनिमल हेटर्स ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि मतलब क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो उनका अपना एजेंडा हो सकता है। बट जो अगर हम कोई केस रिजॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो मुझे मेनली तो पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है। पर अगर कुछ नहीं होता है, मेनली मुझे ये मिलता है कि मैं भी फेम के लिए कर रही होगी, मॉडल है, एक्ट्रेस है ना, तो इसको तो वो पब्लिसिटी के लिए कर रही होगी। बट जो लोग मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मुझे कोई फेम और कोई उसका कोई फ़र्क पड़ रहा नहीं है, कुछ मुझे उससे लेना देना नहीं है। और मैं जो ये कर रही हूँ, आई एम ओनली फॉलोइंग माई हार्ट, आई एम ओनली डूइंग दैट। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मुझे कोई क्रेडिट चाहिए, नहीं, मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। मुझे बस ये जानना है कि यहाँ से ये केस आया, यहाँ पर वो बीमार था या उसके साथ क्रूअल्टी हुई, यहाँ पर इस इंसान से ऐसा किया, उसका एंड रिजल्ट मुझे चाहिए। उसके बीच में कौन लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत लोग बोलते ही हैं, उसकी वजह से ना मैं अपने आप को रोकूंगी। लोग मुझे इतना ही बोलते कि आप अपनी फोटोज़ डाला करो, आपने तो पूरा अपना वो कुछ करते ही नहीं हो, क्या कुत्ते बिल्लियों का डालते रहे। तो मेरे खुद के फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कि कुछ किया करना यार, कि तू अपनी फ़ोटो नहीं डालती, सिर्फ ऑल योर पोस्ट आर अबाउट कैट्स एंड डॉग्स ओनली। तो आई फील हाँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई रिलेट टू मोर, आई थिंक दिस वाज माय कॉलिंग इन लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट आई रिलेट विद। तो मैं उस नेगेटिविटी और ट्रोलिंग से मुझे बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। माय गॉड, या like I also wanted to ask you that in this journey I think it's very taxing. Yeah. you know मंशा, मतलब रोज ये चीज़ें, तो आप अपने आप को एक प्रकार से ये बोल सकते हैं, हिम्मत कैसे देते हो आप, हर बार अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो कि नहीं अब एक और लड़ाई लड़नी है, या शायद और 200 या 500 और ऐसी कहानियों के लिए आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। तो where do you get that power, or you derive that strength from? I have only one word answer: pain and suffering. That is the answer to your question. If I see pain, अगर कोई जानवर किसी पेन में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, हाथ कट गया या कुछ हो गया, या किसी के साथ क्रूअल्टी हो रही है, अगर उसको दर्द हो रहा है ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे किसी की दर्द, चाहे वो इंसान भी हो, पर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा क्योंकि मैं इसको करती हूँ फॉलो, तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे होता है कि ये उसको कितना दर्द हो रहा होगा, वो कितना बेचारा दुखी होगा। कोई बांध के भी रखता है अपने डॉग को 24 घंटे। मैं सोचती हूँ अगर मैं इसको इग्नोर करके 1 घंटा बैठ जाऊँ, एक दिन वो बेचारे ने उसी 24 घंटे वो एक दिन उसी 4 दीवारी में निकाला है, अपने आप को खींच के कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। वो एक जेल वाली लाइफ लीड कर रहा है। अगर मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करूँगी या एक्शन नहीं लूँगी, वो जेल ही काटता रह जाएगा। तो मेरे एक रिस्पॉन्स से, एक उसकी सफरिंग के रिस्पॉन्स से उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, व्हेन यू नो यू हैव सेव्ड अ लाइफ, नो देयर इज़ नो बिगर हाई और सॉलिस देन दैट। कि तुम्हें पता है तुम्हारे एक फ़ोन कॉल से या तुम्हारे एक एक्शन से या तुम्हारे कितने एफर्ट से भी उसकी हो सकता है कि एक ज़िंदगी जब बचती है ना, उससे ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है आपको, उससे ऊपर कोई सेवा नहीं है, उससे ऊपर कोई धर्म भी नहीं है। आई थिंक किसी भी चीज़ का हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी की एक मदद करना, किसी को एक वो पेन से बाहर निकालना से बड़ा कुछ नहीं है। तो मुझे बस यही चीज़ मोटिवेट करती है। मैं अपने आप को भी पीछे रखती हूँ, अपने इमोशंस को भी भूल जाती हूँ, पर मुझे होता है कि
ये चीज़ अगर मैं करूँगी ना, एक ज़िंदगी को मैंने मतलब निकाल दिया उस चीज़ से, तो मुझे वो बहुत मतलब मोटिवेट करता है, अंदर से ही होता है ये मुझे। That's nice. तो मंशा, जैसे कई लोग हैं, छोटी कम्युनिटीज़ हैं, आपको क्या लगता है कि छोटी कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस लाना या उनकी छोटे मे बी स्मॉल थिंग्स कैसे आप ला सकते हैं, या कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे उन लोग फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस वी कैन गो टू बिगर एक्टिविटीज लाइक सेविंग और वॉट एवर लिटिल थिंग्स दैट वी। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में एनिमल्स को लेके इंडिया में कहाँ पर है, बड़े शहरों में नहीं है। आप पंजाब में जाओ, दिल्ली में भी जाओ, छोटी कॉलोनी मोहल्लों में, आप राजस्थान जाओ, कहीं भी इंडिया में छोटे शहरों में जाओगे, वहाँ पे कुत्ता ही है। वो नाली में से खाना खाता है, वो कूड़े में से खाना खाता है। वहाँ पे कोई ABC प्रोग्राम नहीं है, कोई स्टेरिलाइजेशन कुछ नहीं होता। वहाँ पे हर 6 महीने के बाद बच्चे, उनकी मतलब पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, कोई वैक्सीन नहीं होती। वहाँ पर रेबीज़ के केसेस भी सबसे ज़्यादा वहाँ से आते हैं। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड इन आवर करिकुलम विद किड्स इंक्लूड, इफ़ नॉट एनिमल लव और समथिंग, काइंडनेस, अ बिगर टॉपिक। अगर तुम किसी का पेन समझना सिखाओगे, बच्चों को काइंड रहना सिखाओगे, तुम किसी एक छोटे बेगर बच्चे के साथ भी अगर काइंडनेस करोगे, वो काइंडनेस तुम्हें वो जानवर में भी आएगी। वो काइंडनेस में बोलूँ छोड़ो कुत्ते बिल्ली, वो तुम्हें चूहे में भी दिखेगा। मैं उसको मार के क्यों भगाऊं, मैं रोटी रख देता हूँ, वो बाहर अपने घर से बाहर ही निकल जाए। तो काइंडनेस ये होती है, तुम बच्चों में छोटे से ही, शुरुआत से ही वो काइंडनेस सिखाओ उसको। ये अनपढ़ता है, ये स्टुपिडिटी है कि तुम ये सोचते हो कि कुत्ते बिल्ली के लिए सोच रहे हैं, क्या है कुत्ते बिल्ली के बारे में सोच रही है, क्या मतलब, ये कोई एटीट्यूड है नहीं। और आज हम 2025 में रह के अगर ये सोचते हैं कि कुत्ते बिल्ली ही है तो क्या हुआ, वो चीज़ नहीं होती। दर्द हर एक को होता है, भूख हर एक को लगती है, ममता हर जानवर में है। कोई चाहे वो फीमेल डॉग हो, चाहे वो गाय हो, गाय को हम जब उसके बछड़े से दूर करते हैं, भागते हैं एक दूसरे के पीछे। एलिफेंट, वो उनको दर्द होता है, वो हमें क्यों फील नहीं हो रहा कि उनको अगर दर्द होता है। ये शुरू से ये चीज़ें इंकलकेट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में चीज़ें इंकलकेट करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। मंशा, थैंक यू सो मच for coming and sharing. I mean, sorry you had to relive these things all again, but it's very important कि हमारी जो audience है और लोगों को इसके बारे में पता चले. And you had such a brave heart to share it all with us. Thank you so much. Thank you. It's my pleasure being here. I swear I needed this platform to raise my voice about and bring this in public platform. I said. Yes. I'm very, very happy, and I love the vibe over here, and I love the work that you are doing. Thank you so much. It's really good. Thank you so much. So now on a lighter zone, we're going to play rapid fire questions with you. Okay. So which you have to give fatafat jawab. Okay. And then you'll get this hamper. This is mine. Okay. So let us start. Are you ready? Yeah. Okay. So what's been the most heartwarming rescue story you have experienced? Heartwarming, there have been couple of them when अगर कोई जैसे जानवर को हम बचा लेते हैं और वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है वापस, you know, back to life and chirpy and playing. That's the most heartwarming thing for us. Wow. Who inspires you the most in the world of animal activism? I think it's my own drive. It's my own drive itself. That's it. Nobody inspires me. Okay. What keeps you hopeful about changing the future? My own efforts. That's love. Do you believe love for animals? Sorry. Do you believe love for animals can truly unite people? Love for animals can definitely unite people, and it can make your bond stronger with people also. I feel it's a big मतलब common point between love between humans and animals. और सीखने को मिलता है कि अगर वो हमें इतना प्यार कर सकते हैं तो हम इमेजिन हम कितना हमारे अंदर भी देने के लिए है दूसरे को. सही बात. What's been the most rewarding part of your activism? Rewarding part is the sleep that you get at night after rescuing and after giving somebody a life. That's the most peaceful sleep and the most ecstatic feeling. Wow. How do you celebrate a successful rescue mission? With a peaceful sleep. And I think when people like so many people are following you and they give you very positive motivation, you feel very good about it, that because these people are the ones who will be inspired, you know, to do something similar that I have done.
What motivates you to keep pushing forward every day? Their pain, because I don't want to see that anymore and I don't want to see that so much in number. So their pain inspires me कि नहीं अभी दोबारा ये नहीं हो तो अच्छा, और जितना कम हो और जितनी चीज़ें इरेडिकेट हो हमारी सोसाइटी से, तो that inspires me to work harder. And do you believe small acts of kindness towards animals can make a big difference? It does, because from where to where we have come today, it really makes a difference. क्योंकि अगर सब like minded हो जाएंगे, सबको प्यार की नज़र से देखेंगे और उनको प्यार देंगे और kind रहेंगे, तो I think we can make the world move like that. What's one small way everyone can make a positive impact on animals? Just feed your animals, provide them shelter, take care of them. That's the smallest thing that you can do. एक भूखे को खाना खिला के जो आप कर सकते हो, आप एक बहुत हार्मनी लेकर आओगे अपनी सोसाइटी में भी. बस कोई भूखा है तो उसको खाना खिला दो, अगर कोई चोट लगी तो किसी एनजीओ को कॉल करो या प्राइवेट वेट पे ले जाओ या एनिमल एम्बुलेंस बुला दो. जस्ट हेल्प, दैट्स इट. Have you ever had a special bond with a particular rescue animal? Yeah, I did. That was that animal from Patiala. I can't forget her. I still can't forget her eyes. So though she could not make it, but that's something I feel bad ki she could not make it, but that was my bond with her. What gives you joy when you see animals living their best lives? I don't know, automatically something in me just becomes, I'm crazy I think that way. When I see happy animals around me, I'm like less stressed. मुझे टेंशन ही नहीं होती किसी बात की. When I see dogs or cats around me खाना ढूंढ रहे हैं, मैं अजीब, मेरा मूड ख़राब हो जाता है. I feel very like, मुझे स्ट्रेस हो जाता है, पता नहीं क्यों. Automatically, this is just automatic in me. What's your favorite thing about working with your team at Voice for Voiceless? She's very upfront and blunt, and the way she talks, she has a very different sense of humor. The way she talks to the dogs also, and she has John T, John Cena, the way she names them, no, मुझे बहुत अच्छा लगता है. लाइक माइंडेड, सो वी कैन टॉक अबाउट एनिमल्स, घंटों तक हम उनके बारे में बात कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स द थिंग. Do you think people are becoming more aware and empathetic towards animal welfare? Yes, it is. It is bringing a lot of change, and I want everybody to just keep doing these things. रिपोर्ट करो या किसी को खाना खिलाओ या डॉक्टर के पास लेकर जाओ. ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा. एंड वन थिंग वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन इज़ द एनिमल क्रूअल्टी लॉज. बस हमारी गवर्नमेंट अपना ध्यान यहाँ पर एक बारी दे दे तो we will live in such harmony, such cleanliness, and such a space that whatever we must have dreamt of. That's it. What's the most meaningful collaboration you have had in your journey? With animal welfare, I think my everyday, day-to-day connect with the audience that I have when they are reaching out to me from different parts of the country. And when it's not a collaboration, but when the connect that I have with my audience, I think that's the most meaningful thing. And what is your one dream that you say that I really want to do this? I want the anti-animal cruelty laws to become the strictest laws, and everybody start respecting animals and their boundaries, and every animal should be healthy. Everyone should be pro-social about animals. उनको help करो, उनको खाना दो. कोई बीमार हो तो उनको इमीडिएटली ट्रीटमेंट कराओ. सिर्फ फ़ोटो मत पोस्ट करो कि इसको ये प्रॉब्लम है तो कोई हेल्प कर दो. ये कभी नहीं होता है. खुद एक एफर्ट करना पड़ता है. हमारी फैमिली में कोई बीमार होगा तो हम ये नहीं कि फ़ोटो पोस्ट करेंगे, हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे. और इंडिया का जो वेटरनरी हॉस्पिटल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक लेवल का भी नहीं है. और 24/7 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमें चाहिए विथ क्लिनलीनेस एंड इन्फेक्टेड एरियाज को डिफरेंट एरिया मतलब डिवाइड करके रखने के लिए. देयर इज लॉट्स दैट कैन बी डन इन एनिमल डिपार्टमेंट इन इंडिया. I hope that happens very soon. I pray that will surely happen. Yeah. Thank you so much. Thank Maisha. you. Really it was lovely being here. Thank you so much. Thank you. My pleasure. मतलब आपको देखने के बाद मुझे लगता है सब में अभी जोश आ जाएगा. I hope so. Like this girl can do, why not? I hope. if इतना सा भी थोड़ा सा भी फर्क पड़ता तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारी सबके लिए, और स्पेशली उन बेजुबानों के लिए. बिल्कुल. Okay.